मोहतरम अकरम महमूद साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। असल में जो बाइबल का कलेक्शन ऑफ बुक्स है, तो जाहिर सी बात है कि मसीही लोग उसको शरीयती बुक मानते हैं। कुरान शरीफ को मुसलमान लोग अपनी शरीयत की बुक मानते हैं। बल्कि मुसलमान तो खैर तलवारें और बंदूकें लेके तैयार रहते हैं, आप सवाल करके देख लो। अगर कुरान शरीफ में कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो मुसलमान बिल्कुल मानेंगे और उस पर क्वेश्चंस किए ही नहीं जा सकते, क्योंकि वो शरई नबी की हैसियत से थी और शरई बुक हिज कुरान शरीफ। इसी तरह मसीहों के लिए भी उनके नबी शरई वाले हैं और उनकी किताब भी शरीयत की किताब है। उसमें जो भी कुछ लिखा होगा उनका ईमान है, किस तरह से शादी, किस तरह निकाह, किस तरह नमाज, और वो मसीही लोगों के लिए हरफ आखिर है सर। अब या तो आप ये कह दीजिए भाई मिर्ज़ा साहब तो शरई नबी हैं और ये जो मसीह हिंदुस्तान किताब है ये शरई बुक है, खुदा ताला की तरफ से है, और इसमें ये जो कुछ लिखा है तो हम उसे भी हरफ आखिर मान लेंगे क्योंकि मिर्ज़ा साहब की लिखी हुई है। और मिर्ज़ा साहब को खुद अहमदीस कहते हैं कि वो शरई नबी नहीं है। उनकी जो प्रॉपर किताबें हैं दुनिया भर की 80-85, उसमें तो कोई शरई बुक की हैसियत रखती ही नहीं मोहतरम। तो एक शरई बुक की लिखे हुए को हम हरफ आखिर मान सकते हैं, बट उन लोगों के लिए लिखी जिसने लिखी है जिनकी ना तो शरई हैसियत है, नबी की शरई हैसियत है, भले ही अहमदीज लोग उनको नबी कहते हैं ना, वो कहते रहें कोई बात नहीं, बट वो खुद मानते हैं वो शरई नबी नहीं थे। मैं समझता हूँ इतना मुख्तसर जवाब काफ़ी हो जाएगा, और बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर। मोहतरमी अमीर फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं, सोचने समझने वाले दिमाग का काम सवाल करना और जवाब देना है। आप माशाल्लाह एक सोचने समझने वाला दिमाग रखते हैं, इसलिए आपके दिमाग के बाएं हाथ का खेल है कि वो आपको किसी भी सवाल का जवाब तैयार करके फराहम कर दे। ये सिलसिला दिमाग के जिंदा रहने तक चलाया जा सकता है। वॉटसन गिल साहब के अल्फाज दोबारा सुन लीजिए। उन्होंने बाइबल पर यह कहकर बात करने से इनकार किया था कि मेरे ईमान का हिस्सा है और मैं ईमानियात पर बहस नहीं किया करता। आपने उनके इस मौकफ की तायीद की, तो इस पर मैंने आपके सामने अपने ईमान की मिसाल देते हुए कहा कि अगर आप वॉटसन गिल साहब के इस मौकफ की तायीद कर रहे हैं कि ईमानियात पर बहस करना या गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होता, और इसका जवाब मौजूद है कि ईमानियात पर किए गए सवाल का जवाब ना दिया जाए, तो आपके इस मौकफ की बुनियाद पर मैं भी ये कह सकता हूं कि हर अहमदी के लिए ये जायज है कि वो हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की किसी किताब पर बहस ना करें। आप चूंकि एक जिंदा और सोचने वाला दिमाग रखते हैं, इसलिए आपके दिमाग ने मेरी पेश करदा मंतकी सूरत हाल से बच निकलने का आपको ये रास्ता दिखाया कि बाइबल इल्हामी किताब है और मिर्जा साहब की किताबें इल्हामी नहीं, इसलिए उनमें तहरीर शुदा बातों को बाइबल में तहरीर शुदा बातों की तरह तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपने कुरान करीम की मिसाल देते हुए कहा कि ये इल्हामी और शरी किताब है, इसलिए इस पर सवाल किए ही नहीं जा सकते। लेकिन मिर्जा साहब की किताबें इल्हामी और शरी नहीं हैं, इसलिए इन पर सवाल हो सकते हैं। अमीर फैसल साहब, पहली बात तो यह है कि बाइबल का इल्हामी होना बजाय खुद महल नजर है। क्या आप बता सकते हैं कि ये किस पर इल्हाम हुई और कब इल्हाम हुई? दूसरी और निहायत ही अहम बात यह है कि आपके दिमाग ने सिर्फ जवाब देने के लिए आपको इस रास्ते पर डाल दिया कि आप इल्हामी और गैर इल्हामी, गैर शरी और गैर शरी के चक्कर में पड़ जाएं और ये मौकफ इख्तियार करें कि इल्हामी और शरी किताब पर इतराज नहीं हो सकता,
لیکن غیر الہامی اور غیر شرعی کتاب پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی الہامی اور شرعی کتاب یعنی قرآن مجید پر آپ نے بارہا اعتراض کیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو تبادلہ خیال کے لیے چیلنج بھی دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کا پہلا موقف غیر عقلی اور غیر منطقی تھا کہ ایمانیات پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ نے واٹسن گل صاحب کی حمایت میں یہ غلط موقف اختیار کر لیا۔ جب آپ کے اس موقف کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ اس طرح تو مسیح ہندوستان میں پر بھی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، کیونکہ یہ بھی کسی کے ایمانیات کا حصہ ہے، اس پر آپ کے دماغ نے کتاب کے شرعی اور غیر شرعی ہونے کی پخ لگا دی۔ اس پخ کے بعد آپ کو یاد لایا گیا کہ آپ تو شرعی کتاب قرآن کریم پر بھی اعتراض کر چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس دفعہ بھی آپ کا دماغ آپ کو کوئی اور راستہ سجھا دے گا، کیونکہ وہ ایک زندہ اور سوچنے سمجھنے والا دماغ ہے۔ بہت شکریہ۔